अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं सोकर उठ चुकी थी और मेरी शुरू से ही आदत है कि जैसे ही मैं सोकर उठती हूँ तो मैं अपना वेट ज़रूर चेक करती हूँ। ये मेरी एक रूटीन का हिस्सा है। तो एक्चुअली कल मैंने जो वेट मशीन है ये ख़ुद ही बाहर रख दी थी, जबकि ये वॉशरूम में ही पड़ी रहती है, लेकिन मुझे वापस रखना याद नहीं रहा था। तो इसलिए जब मैं इसको उठाने लगी तो ये मेरे हाथ से फिसल गई और बहुत बुरी तरह से टूट गई, जिसका मुझे बहुत ही दुख हुआ। ये काफ़ी तकरीबन 8-9 साल मेरी वेट मशीन पुरानी है। तो फिर मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं, मैं नई ऑर्डर कर लूँगी। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद मुझे घर की अपनी क्लीनिंग करनी थी। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो मेरी हेल्पर है वो तकरीबन 2-2.5 महीने से कोई भी नहीं आ रही। 1-2 आई थी लेकिन उन्हें प्रॉपर से समझ नहीं आई। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलें मैं ख़ुद ही काम कर लेती हूँ जब तक कि मुझे कोई अच्छी हेल्पर नहीं मिल जाती। और आज जो मेरा ब्लॉग है तकरीबन 2-2.5 माह के बाद ही आ रहा है। एक्चुअली इसकी रीज़न मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी कि किस रीज़न की वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और सच में इतने टाइम के बाद ब्लॉग पर वॉइस ओवर करते हुए मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पर क्या वॉइस ओवर करूं। तो फिर ज़ाहिर है कि जब आप इतने टाइम के बाद दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर लगता है, लेकिन ज़ाहिर है कि नामुमकिन नहीं होता। तो यहाँ मैंने घर की अच्छे से घर को वॉश किया था, जबकि मैं इस पर मॉप और ब्रूम वगैरह ही करती हूँ। मैं इसको वॉश नहीं करती क्योंकि आजकल थोड़ा बारिश वगैरह का सीज़न था तो फ्लोर काफ़ी गंदा हो चुका था। तो फिर मैंने पहले सर्फ से अच्छे से फ्लोर को साफ़ किया, फिर इसके बाद मैंने अच्छे से पानी खोल कर इस पर वाइपर वगैरह लगाया और जो फर्श था काफ़ी अच्छे से चमक गया था। तो कभी साल में मैं 1-2 दफ़ा ऐसे वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो इस पर मॉप और ब्रूम वगैरह ही लगता है। तो यहाँ फिर मैंने वॉशरूम वगैरह भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था। ज़रा मेरी तो आदत यही है कि जब मैं ख़ुद से करती हूँ तो काफ़ी टाइम लगा कर और बहुत अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ मैंने सारा काम तो घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और यहाँ मैं अब डस्टिंग वगैरह कर रही थी। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह भी होती है। आप एक दिन करते हैं तो नेक्स्ट डे ऐसे लगता है जैसे कितना टाइम हो गया डस्टिंग किए हुए। तो यहाँ मैंने काफ़ी डीप क्लीनिंग से इसकी डस्टिंग वगैरह की थी। और यहाँ अब ब्लॉगिंग ना करने की रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे ब्लॉग्स के थ्रू कि मैं कई दफ़ा अपनी वालदा को अपने पास लेकर आने की कोशिश की थी, लेकिन वो कह रही थी कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं आती थी। अब फाइनल मैं अपनी अम्मी को अपने घर ले आई थी, जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल ही ब्लॉगिंग स्टॉप कर दी थी। मुझे यही था कि मैं अपना क्वालिटी टाइम अपनी वालदा के साथ स्पेंड करूं। और जिस दिन मेरी वालदा मेरे घर आई, आप यकीन जाने कि मैंने फ़ोन को यूज़ करना भी छोड़ दिया था और कोई भी वीडियो क्लिप्स वगैरह मैंने बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपनी वालदा के साथ ये जो मेरे पास गोल्डन टाइम है ये मैं स्पेंड करूं, क्योंकि अल्लाह ताला किस्मत वालों को ये टाइम देता है। और ये मेरी दिल में बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं अपनी वालदा को अपने घर लेकर आऊँ और उसकी दिल से खिदमत करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो हमारा यंग टाइम होता है वो तो ऐसे ही गुज़र जाता है और फिर हमारी शादियां हो जाती हैं और हमें प्रॉपर से अपने पेरेंट्स की खिदमत करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब जब मैं अपने बच्चों से भी फ़ारिग हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि वो बड़े हो गए हैं और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा रहे हैं, तो मेरे पर कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है, जिसकी वजह से मैंने यही सोचा कि अब अपनी वालदा को अपने पास लेकर आऊँ और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। और सच कहूँ तो बहुत ही मज़ा आता था अम्मी के साथ। हम लोग घंटों लेटे बातें करते रहते थे और कोई इतनी ख़ास टेंशन भी नहीं होती थी। मैं काफ़ी टाइम उनके पुराने दौर की बातें जो कि उनको करना
बहुत ही अच्छा लगता था और मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था और हम बहुत ही इंजॉय करते थे और साथ में हंसते थे। तो सच कहूँ तो ये बहुत ही अच्छा टाइम था और मैंने दिल में ऐसे ही सोचा था कि मैं अपनी वालदा के साथ हंसी मजाक और उनका दिल खुश रखूं। और फिर मैं उनको ये बताने की बात तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी कि मैं अपनी वालदा को अपने हाथों से ख़ुद ही शावर वगैरह देती थी और उनके अपने हाथों से ही कपड़े धोती थी और उनको अच्छे से तैयार करना, बालों में कंघी करना, उनको क्रीम लगाना, परफ्यूम लगाना और ये सब मुझे करना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि ये मेरे दिल की ख़ुद की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी वालदा की ऐसे ही टेक केयर करूं। और अगर आप लोगों के पेरेंट्स ज़िंदा है तो अपनी ज़िंदगी में ही उनकी कदर कीजिएगा, बाद में फिर पछताने के कुछ भी नहीं होता। तो हमेशा से यही कोशिश किया करें कि जो आपके पास चीज़ होती है उसकी कदर कीजिए, ना कि उसके जाने के बाद उस पर रोया जाए या इंसान ये कहे कि मैं ये नहीं कर सका, काश मुझे ये टाइम मिल जाता तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये कर लेता। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि ये काश वाला लफ्ज़ अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर इसके अलावा इंसान सारी ज़िंदगी ये पछताता ही रहता है। और आज मैं देख रही थी कि मेरी वालदा बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी और मुझे आज से तकरीबन 8 से 10 साल पुराना टाइम याद आ गया। जब भी मैं बाहर जाती थी तो मेरी वालदा मेरे बच्चों के पास बहुत सारा उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी, उनको खाना बना कर देना और स्कूल वगैरह भेजना उनकी ज़िम्मेदारी होती थी। और मैं देख रही थी कि इन 8-10 सालों में मेरी वालदा कितनी कमज़ोर हो चुकी थी। तो बाकी अब हमारा फ़र्ज़ है उनकी देखभाल करने का। तो सच में ये मैंने पीरियड्स उनके साथ बहुत ही इंजॉय किया और मैं तो चाह ही नहीं रही थी कि वो जाएं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां थी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि 1-2 महीने बाद फिर मैं उनको अपने पास लेकर आऊं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती दें। तो इधर अब व्लॉग की तरफ आते हैं। तो यहाँ रात का खाना मैं बनाने लगी थी और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वालदा बहुत ही कमज़ोर हैं, वो बहुत ज़्यादा रोटी सालन वगैरह नहीं खाती, बहुत ही लाइट फूड वगैरह खाती हैं। तो ये एंड के दिनों में मैंने उनके ये क्लिप्स वगैरह बनाए थे, क्योंकि पहले तो मैंने बिल्कुल कोई भी क्लिप्स वगैरह नहीं बनाए थे। तो मैंने कहा कि चलें ये यादें होती हैं तो बना लेते हैं। तो यहाँ मैं अपनी वालदा के लिए खाना बना रही थी, सैलड वगैरह बनाया था और साथ में मैंने उसके लिए काली मिर्च वाला लाइक चिकन वगैरह बनाया था, क्योंकि उनको रोटी सालन इतना पसंद नहीं है और खाया भी नहीं जाता। और यह मैंने अम्मी के लिए और अपने लिए चिकन वगैरह बना लिया था, साथ में कद्दू का रायता वगैरह बना लिया था और हस्बैंड के लिए चिकन और फलियों का सालन बना लिया था। और मेरी जो बेटी है उसकी वैसे तो सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आजकल वो इंटर्नशिप कर रही है, तो अभी वो उधर हॉस्टल में ही होती है, रेगुलर जैसे वीकेंड पर ही आती है। तो इसलिए मैंने अम्मी और अपने लिए ये चिकन वगैरह बना लिया था और साथ में कद्दू का रायता बना लिया था। और यह मैंने हस्बैंड के लिए साथ में रोटी भी बना ली थी, क्योंकि अम्मी लोगों ने तो ना मुझे खानी थी और ना ही अम्मी ने। तो यह मैंने हस्बैंड के लिए 2 रोटियां बना ली थी। फिर हम लोगों ने मिलकर अपना रात का खाना एंजॉय किया। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और दराज से मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था, ये जो रोल्स होते हैं बड़े वाले फ्रंट बैंक के लिए। तो मैंने कहा कि चलें ब्लो ड्राई के बाद अगर ये आप अपने फ्रंट बैंक्स पर रोल करते हैं तो बहुत अच्छा ब्लो ड्राई का वॉल्यूम आता है। तो ये जब मैंने खोल कर देखे तो साइज़ सही था, क्योंकि मुझे बड़े वाले रोल्स चाहिए थे। और यहाँ मैंने अपने लिए, अम्मी और हस्बैंड वगैरह सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाया और अपने लिए ये ऑमलेट वगैरह बनाया था। थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ही बना लिया था ताकि अम्मी भी थोड़ा सा ले लें, बट अम्मी तो नमक मिर्च बहुत ही कम लेती हैं, तो उन्होंने तो ये नहीं खाया था। फिर मैंने हस्बैंड को दिया था। अम्मी का जो नाश्ता होता है साथ में ब्रेड भी होती है और दही के अंदर मैं इस बोल का छिलका भी डाल देती हूँ, तो उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। या साथ में वो दूध वगैरह ले लेती हैं अगर दही ना हो तो, लेकिन उन्होंने ऑमलेट वगैरह नहीं लिया था। फिर मैंने हस्बैंड को भी साथ में दिया और ख़ुद भी खाया, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही अपने हिसाब से बनाया था।
और थोड़ा स्पाइसी भी था, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने ऐसे स्पाइसी वाला ऑमलेट बनाया था। अदरवाइज़ तो मैं बॉयल एग्स ही खाती हूँ। और नाश्ते से जैसे ही मैं फ़ारिग हुई थी तो ये देसी घी तकरीबन मैंने रात से ही रखा हुआ था हल्की आंच पर, और अभी तकरीबन ये 2:30-3 बजे का टाइम था और ये देसी घी तैयार हो चुका था। मैंने इसको निकाल कर इसके बर्तन में डाला क्योंकि देसी घी बिल्कुल ही हमारा ख़त्म हुआ था। और यहाँ घर के दूसरे कामों से फ़ारिग होने के बाद ये मैंने मैरिनेट कल का ही स्टेक के लिए चिकन रखा हुआ था। और मैंने सोचा कि एक अम्मी के लिए बना लूँगी और एक अपने लिए, लेकिन अम्मी ने कहा कि मेरा जी नहीं चाह रहा, तो मैं कल वाला ही चिकन लूँगी क्योंकि उसमें बिल्कुल भी नमक मिर्च नहीं है। तो यहाँ फिर मैंने अपने लिए स्टेक बनाया जो कि बहुत ही मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ये वेजिटेबल्स मेरे पास चॉप की घर में ऑलरेडी पड़ी होती हैं, तो मैंने बस थोड़ा सा देसी घी और लहसुन डालकर इसको सौते किया और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड कर दिया था और साथ में सोया सॉस। और दूसरी साइड पर मैंने ये जो चिकन का पीस था इसको मैंने ग्रिल करके हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था और कवर्ड कर दिया था। और दूसरी तरफ मैंने ये सॉस बनने के लिए रख दी थी थोड़ा सा देसी घी, इसमें लहसुन वगैरह मैंने डालकर फिर इसमें मैंने केचप और सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और चिली फ्लेक्स और कॉर्नफ्लोर डालकर इसका एक मैंने घोल सा बना लिया था। और फिर उसको मैंने तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको पकाया। जब ये थोड़ा सा थिक हो गया था तो फिर ये तैयार हो चुकी थी। और दूसरी तरफ ये मेरा चिकन वगैरह भी बिल्कुल रेडी हो चुका था और वेजिटेबल भी रेडी थी। इन सब को मैंने असेंबल किया। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।